नमस्कार दोस्तों। चलो डिस्कस करते हैं राइबोफ्लेविन के बारे में। यस, सो राइबोफ्लेविन पहला ऐसा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसको प्योर स्टेट में आइसोलेट किया गया था। यस, सो इट वाज द फर्स्ट बी कॉम्प्लेक्स विटामिन विच वाज आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना है। एक हमारी आइसो एलोक्सेन रिंग और दूसरी रिबिटॉल। इन दोनों से मिलकर बना है हमारा राइबोफ्लेविन। अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन के एक्टिव फॉर्म की। तो ये जो है कोएंजाइम में एक्टिवेट होता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। और इसके कोएंजाइम हम जानते हैं क्या, एफएमएन और एफएडी। हाँ, अब एफएमएन और एफएडी बने कैसे? तो राइबोफ्लेविन जो है उस पे एक्ट किया एंजाइम फ्लेवोकाइनेज ने, और उसने क्या बना दिया? उसने राइबोफ्लेविन को बना दिया एफएमएन में कन्वर्ट कर दिया। और एफएमएन पे एक्ट किया एंजाइम एफएमएन सिंथेज। तो उससे क्या बन गया? हमारा एफएडी। अब बात करते हैं एफएमएन और एफएडी के फंक्शंस की। सो एफएमएन दो जगह काम आता है। कहां? एक तो अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन में, अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन, और दूसरा हमारा सी के अंदर NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर। सो ETC के अंदर NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर ये होता है। हाँ, अब बात करते हैं एफएडी की। तो एफएडी कहां कहां रिक्वायर्ड होता है? तो एफएडी रिक्वायर्ड होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में, एफएडी रिक्वायर्ड होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज में, एफएडी रिक्वायर्ड होता है ट्रिप्टोफैन को नियासिन के कन्वर्जन में, एफएडी रिक्वायर्ड होता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम में। और कहां होता है? तो और होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में, एंजाइम में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में। एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, हमें पता है ये फैटी एसिड के अंदर, फैटी एसिड और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। सो बात कर ले एक बार एंजाइम की वापस। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हमें पता है कहाँ, लिंक रिएक्शन में। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज हमको पता है कहाँ, इन द प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। यस, ट्रिप्टोफैन से नियासिन का कन्वर्जन हम आगे विटामिन B3 में पढ़ेंगे। और मिथाइलिन THFA, तो ये सिंपल है, ये किस लिए होता है? तो ये जब 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाते हैं हम 510 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से, तभी रिक्वायर्ड होता है। और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये तो TCA के अंदर होता है। और एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज ये कहां पर? बीटा ऑक्सीडेशन का एंजाइम है। यस, तो इन सारी जगह पर हमें एफएडी रिक्वायर्ड होता है एज अ कोएंजाइम। तो एफएमएन कहां रिक्वायर्ड होता है? अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन में, और ETC के NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में। और एफएडी कहां पर रिक्वायर्ड होता है? तो एफएडी रिक्वायर्ड होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ट्रिप्टोफैन से नियासिन के कन्वर्जन में, मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में, और एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज में। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी में क्या क्या होगा। तो इसकी डेफिशिएंसी में होगा, सबसे पहला बात करें, सरकम कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। सो हमें पता है कि कॉर्निया एवेस्कुलर टिश्यू होता है।
लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से सरकम कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो सकता है, नई वेसल्स कॉर्निया के अंदर बन आ सकती है। सेकंड बात करें तो मैजेंटा कलर टंग, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग दैट इज ग्लोसाइटिस। फोर्थ वन फिशर्ड लिप, चिलोसिस। और बात करें एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या कि एट कॉर्नर ऑफ माउथ पे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। तो कॉर्नर ऑफ माउथ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको अपन ने क्या कह दिया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। कंजेक्टिवाइटिस होगा, हमको पता है। फोटोफोबिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक चीज और कि इसकी डेफिशिएंसी, एक चीज और कि इसकी डेफिशिएंसी से नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। आरडीए क्या है इसका, तो इसका आरडीए है 1.5 मिलीग्राम पर डे। और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, तो कैलोरी के साथ जितना कैलोरी इनटेक लेंगे उतना ज्यादा राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। यस, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन में ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, ये एक रिडॉक्स विटामिन है। और ये कुकिंग इस विटामिन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, मतलब ये कि एक हीट रेजिस्टेंट विटामिन है। ठीक है।